मौलाना बदरुद्दीन अजमल समेत कई लीडरों ने आज दिल्ली में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इन लोगों से खास बातचीत की। मुखालफत कर रहे हैं, क्या बुनियाद है, क्या कहने के लिए आप जंतर मंतर आए? हम लोग यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के फैब्रिक को जो आज हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रह रहे हैं उसको फाड़ के रख देगा और वो हमारे देश के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसके लिए हम लोग उसको मुखालफत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए, आप बीजेपी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटीज़ को लाएंगे। यहाँ के जो गरीब है जिनको नौकरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ गरीबी कितना है, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को देखिए, आप वहाँ से बाहर से फॉरेनर्स क्यों लाना चाहते हैं? हम उसके मुखालफत कर रहे हैं। किस तरह का असर पड़ेगा हमारे मुल्क पर अगर ये बिल पूरा अगर लाया जाता है? असम में अभी जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी जो जितना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और बाहर से आदमी आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे? हम लोग तो 20 लाख का ऊपर अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा स्कूल में टीचर नहीं दे रहा है। हम लोग खाने के लिए भूखा रहते हैं, रहने के लिए हम लोगों का मकान नहीं है। हम लोग अभी जितने भी है इतने की भी गवर्नमेंट पाल पोस कर नहीं पा रहा है। अगर बाहर से आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग कैब को अपोज करते हैं। कैब के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए आसाम से। अभी मैंने गांधी जी के मूर्ति के सामने भी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। हम इसके विरोध में हैं, इसके खिलाफ हैं। हम इसको किसी तरीके से पास नहीं होने देना चाहते। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है, हिंदुस्तान के भाईचारगी के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। इसलिए हम किसी तरीके से इसको पास हमारी पार्टी नहीं होने देना चाहते। आप अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के, क्या आपको लगता है आप इसको रोक पाएंगे? देखिए, हमारे साथ ऑपोजिशन सबके सब इस मामले में हमारे साथ है। आपको मालूम हो गया होगा मीडिया के जरिए से, सारी ऑपोजिशन की बड़ी पार्टियां हमारे साथ में हैं। लोकसभा में हम लोग उनकी अक्सरियत है, लेकिन राज्यसभा में वो इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे। सरकार कह रही है कि हम इंसानी बुनियादों पर शहरियत देना चाहते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, वो माइनॉरिटी जिनको वहाँ पर जुल्म हुआ है, उनको हम नागरिक शहरियत देना चाहते हैं। देखिए, ये एक बहाना है। ये सिर्फ अपने हिंदू भाइयों के ऊपर जो हमारे संविधान के खिलाफ है, हिंदू भाइयों के साथ रहम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों की अकलियत फिरके के लोग आज भी जो एक दिन बाद गए हैं पार्टीशन के, वो आज भी वहाँ जो है मुहाजिर कहलाते हैं, वो माइनॉरिटी में है। पाकिस्तान मुसलमानों की बहुत से सेक्टर हैं जो आज माइनॉरिटी में है, क्यों उनको नहीं दिया जाता? सिर्फ हिंदुओं को, हिंदू मुस्लिम के बुनियाद के ऊपर ये विभाजन नहीं माना जाएगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जिन्होंने साफ किया कि वो इस बिल का विरोध करने आए हैं और ये बिल न सिर्फ दस्तूर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, बल्कि हमारी देश की एकता के खिलाफ है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों को नागरिकता देने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन पौलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि अगर उन अक़लियती बाशिंदों को शहरियत देना मकसद है जिन्हें पड़ोसी मुल्कों में परेशान किया जा रहा है, तो फिर चीन में भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, उनको भी इस बिल के दायरे में लाया जाए। राशिद अल्वी से खास बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे पवन गौड़ ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब। सर, आज लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है उसको पेश कर दिया गया है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, बहुत सरकार का गलत फैसला है। सरकार जिस दिशा में जा रही है वो संविधान के भी खिलाफ है और लोकतंत्र के भी खिलाफ है। हमारा संविधान धर्म की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं करता है। देश की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी, जिन्होंने अपना लहू दिया, जेलों में रहे, उन्होंने सेकुलर भारत का सपना देखा था। गांधी और सरदार पटेल ने भारत का वो सपना देखा था जिसमें धर्म निरपेक्ष सरकारें होंगी। ये उससे उल्टी दिशा में ये सरकार जा रही है। ये धर्म की बुनियाद पर फैसला कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया में इससे हमारी इज्जत में कमी आएगी। लेकिन सर, सरकार का ये दावा है, सरकार ये कह रही है कि हम उन लोगों को ये सिटीजनशिप दे रहे हैं जो
आसपास के जो देश हैं उनमें जो प्रताड़ित हैं धर्म के नाम पर, उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं। बांग्लादेश से तो बहुत मित्रता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करें, कहें पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, चूंकि वो मुसलमान हैं, उनको भी दीजिए वही राइट, उन्हें भी बुलाइए, उनको कहिए कि अगर आप वहाँ परेशान हैं तो हम आपको सिटीजनशिप देंगे। अगर आपका यही पैमाना है कि दूसरे देशों में जो लोग परेशान हैं उनको हम सिटीजनशिप देने को तैयार हैं, तो चाइना में बड़ी तादाद है मुसलमानों की जिनको परेशान किया जा रहा है। ये वोट की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली।